अरे बॉलीवुड मालिक, तुम कब से अच्छी मूवी बनाने लग गए? ये सब चोचले वो मलयालम इंडस्ट्री वो सबको करने दो भाई। लोग 2 बॉलीवुड मूवीज देखी मैंने, एक ओटीटी पे एक थिएटर में। आपका टाइम और पैसा कौन डिजर्व करता है? सबसे पहले रिव्यू करेंगे चांद मेरा दिल। भाई ये मूवी बनी ही जेनजी के लिए, जो बात बात पे ब्रेकअप कर देंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे, कुछ स्टार्ट करने के पहले खत्म कर रहे। इस मूवी के मेकर्स, राइटर, डायरेक्टर सब ने जो बाटली में उतार के जेनजी को ऐसा शेक किया है, शेक से याद आया अपना हीरो और हीरोइन कॉलेज में पढ़ाई करने आया, लेकिन जवानी फूट रही है। भाई मूवी की शुरुआत बड़ी खूबसूरत होती है, ब्यूटीफुल लव स्टोरी, स्लो मोशन के अंदर प्यार हो रहा है दोनों में घपाघप, लेकिन एवरी घपाघप नीड्स अ कॉन्डम। हो गया कांड कॉलेज के टाइम पे। अब कैसे ये दोनों पैनिक सिचुएशन में आते हैं, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। अब क्या इस खूबसूरत रिलेशनशिप को एक छोटी सी मिस्टेक, इनके करियर, इनका प्यार, सब कुछ दांव पे लगने वाला है। और मूवी फर्स्ट हाफ के अंदर बड़ी स्लो फील होगी आपको, क्योंकि हर एक इमोशन को धीरे धीरे फुर्सत लेके दिखाया। दोनों की बैक स्टोरी क्या है, दोनों का चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है, ये सब आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा बोर कर सकता है कि मेरे को क्या लेना देना इसकी बैक स्टोरी का। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर आपको सबर का फल मिलता है। भाई सेकंड हाफ में मेरा दिल, किडनी, लिवर सब जीत लिया। मेरे को इंटरवल तक लग रहा था कि ये मूवी हक सकती है, लेकिन मूवी ने सरप्राइज शॉक किया है। और परफॉर्मेंस, भाई अनन्या पांडे तू एक्टिंग कर रही है। अरे चांद छोड़ो, सूरज कौन सी उल्टी दिशा से निकला भाई। और लक्ष्य, भाई ये बंदा चीर फाड़, इसने जो परफॉर्मेंस दी है, पूरी लाइफ की बैंड बज चुकी है, हर कोई छोड़ के जा चुका है, अकेले इस कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, दुख में है, गम में है, और क्लास में सिखाते सिखाते एक बच्चा इसकी मारने की सोचता है। अब अपना हीरो अपनी पढ़ाई तो कर ही रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, घपाघप किया है, गलती की है तो निभाना तो पड़ेगा। भाई ये पूरा मरा हुआ, हारा हुआ लड़के के पास चलते हुए जाता है, मेरे को लगा अब तो फोड़ ही देगा भाई, चीर डालेगा उसको। ये सीधा एकदम खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ जाके बोलता है कि मेरे अंदर के सारे इमोशन मर चुके हैं, अब तू कितना भी ट्राई कर ले मेरे को हर्ट ही नहीं कर सकता। सेकेंड हाफ के अंदर ऐसे कई सारे इमोशन के रोलर कोस्टर चलते ही रहते हैं, कभी अच्छा फील होता है, कभी बुरा फील होता है, कभी रोना आता है। इन शॉर्ट मूवी हर एक इमोशन को टाइम देती है। अगर आपका कभी ब्रेकअप हुआ है तो आपको फील होगा वो दोनों का देख के। अगर आपका बच्चा हुआ है, पहली बार एज अ फादर आप बने हो, बच्चे को हाथ में उठाया तो आपको फील होगा वो देख के। और इसके लिए लक्ष्य और अनन्या दोनों को हेड्स ऑफ है भाई। लेकिन मूवी एंड तक आते आते कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर लेती है चीजों को। आप समझ जाते हो कि भाई अब क्या होने वाला है, लेकिन मूवी बार बार उस चीज को डिले करती रहती है, और उस वक्त इसका 2 आवर 20 मिनट्स लंबा लेंथ फील होगा। अनन्या ने एक्टिंग अच्छी की है, मैं कन्विंस हो गया था कि एक फीमेल के लिए कितना डिफिकल्ट होता है। क्या वो मत पूछना, स्पॉइलर होगा, लेकिन इसकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती थी। लेकिन जब भी कोई पीक मूवमेंट आता था तब समझ में आता था कि भाई शी इज अनन्या पांडे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा भरतनाट्यम का सीन है, उसमें इसको स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है, और वो परफॉर्मेंस देख के आपको लगेगा कि भाई बेसिक तक क्लियर नहीं किया इसने। थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस ट्रेनिंग कर ली होती तो स्क्रीन पे साफ दिखता कि भाई बंदी ने मेहनत की है। बट वही बात है कि खराब कुछ नहीं किया इसने, और ये बंदी बनी ही ऐसे रोल के लिए जो जेनजी को रिप्रेजेंट करे। अब आप यहां तक समझ गए होंगे कि मूवी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इतनी अच्छी और ब्यूटीफुल मूवी को सैयारा जैसा साउंड ट्रैक चाहिए था। सैयारा मूवी एकदम एवरेज थी, लेकिन गानों ने उसको 400-500 करोड़ क्रॉस करवाया। ये मूवी ज्यादा बड़े बजट पे नहीं, लेकिन 40 करोड़ के बजट में बनी है, लेकिन साला बॉक्स ऑफिस पे चलेगी नहीं उसका डाउट है, क्योंकि मूवी की कोई हाइप नहीं है, कोई नंगू पंगू बिकनी का सीन नहीं है मूवी के अंदर। अपना हीरो शर्टलेस बीच बीच में घूम रहा है, बट उसका अपन क्या करेंगे। और ऊपर से सीबीएसई मालिक, आपने तो बड़ा अच्छा काम लिया है बूच मारने का मूवी का। 1 मिनट 32 सेकंड का लिप्स किस का सीन है बहुत लंबा, वो काट दिया इन्होंने। इनको शायद लगा होगा कि वो देखने से भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा फिक्र है आपको जनता की मालिक। इन शॉर्ट भाई फर्स्ट हाफ थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल और थोड़ी सी बॉलीवुड काइंड ऑफ लगती है, जो चीजें थोड़ी सी इलॉजिकल होना, और आपको ऐसा फील होता है अंदर से कि ये तो भाई मूवी में ही हो सकता है। लेकिन सेकंड हाफ में जब रियलिटी हिट करती है, चीजें प्रैक्टिकल दिखनी शुरू होती है, मूवी टेक ऑफ लेती है सेकंड हाफ में। थोड़ा सा सब्र अगर आप रख सकते हो तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ के साथ जाओ देखने के लिए, भाई अच्छी मूवी है। मेरे लिए मूवी 7 आउट ऑफ 10 थी। दूसरी मूवी मैंने देखी Amazon प्राइम पे, सिस्टम मूवी। शुरुआत तो ऐसी होती है आज सिस्टम फाड़ देंगे, मैं बोला भाई मजा आने वाला है, जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा। लेकिन फिर आते हैं नेगेटिव्स पे भी, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव है ज्योतिका जी, क्या परफॉर्मेंस दी है। सोनाक्षी ताई, वो प्राइम पे ही दहाड़ वेब सीरीज देखी थी, क्या परफॉर्मेंस थी आपकी। अभी क्या हो गया आपको? पूरी मूवी ज्योतिका अपने कंधों पे लेके चल रही है भाई। इतने खतरनाक ट्विस्ट और टर्न इसके सामने फेंके गए, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस की वजह से सब कुछ एकदम लॉजिकल फील होता है। हाँ भाई कहानी सिंपल है, बेटी नई लॉयर बनी है, बाप बोलता है कि मैं तो इस इंडिया का सबसे बड़ा लॉयर है, तो तू ये काम कर, मेरे साथ अगर पार्टनर बनना है तेरे को, तो क्या है ना, रिवर्स नेपोटिज्म का एक गुगली बॉल फेंकता है बाप। बेटी को बोलता है कि तू 10 केसेस जीत के दिखा नॉन स्टॉप। बेटी ज्योतिका की मदद से स्टार्टिंग के 9 केसेस जीत भी जाती है, लेकिन 10वां केस इसके बाप के अगेंस्ट ही आता है। ये कुछ स्पॉइलर नहीं है, सब कुछ ट्रेलर में है, लेकिन यहां से स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है उसके ऊपर पूरी मूवी है। जितना भी कोर्टरूम ड्रामा दिखा है बढ़िया है, लॉजिकल है, अच्छा लगता है, लेकिन जो मूवी के अंदर बाप बेटी का
इमोशनल पार्ट है भाई पूरा फेक लगता है। लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारेकर अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कोई एक्सट्रीम इमोशनल सीन आता है तब समझ में आ जाता है कि ही इज नॉट अ प्रोफेशनल एक्टर। लेकिन सोनाक्षी ताई आप तो प्रोफेशनल एक्टर हो, ऐसा कुछ खराब नहीं किया इन्होंने, लेकिन मूवी के बाद भी याद रखे ऐसा कुछ नहीं था। मूवी में याद अगर कुछ रहेगा तो आपको को एक्टर ज्योतिका की परफॉर्मेंस और उसका कैरेक्टर भाई नॉन स्टॉप एक काम से दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरा काम, और एंड के ट्विस्ट के टाइम पे आप देखो। इससे भी बड़ी अजीब बात है कि इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उन्होंने बरीले की बर्फी, नील बटे सन्नाटे ऐसी ग्राउंडेड और एकदम रॉ मूवी बनाई है, तो इस मूवी के अंदर काइको गाने डाले। अरे भाई बाप और बेटी के बीच में रिलेशन हमको फील ही नहीं हो रहा है, फिर बाद में इमोशनल सैड सॉन्ग क्यों डाल रहे हो उनके ऊपर। आप बस इस मूवी से वो नेटफ्लिक्स की क्राइम थ्रिलर कोर्टरूम ड्रामा फ्रेंच टाइप थोड़ी आती है ना, सीरियस टू द टॉपिक और एकदम हाई इंटेंसिटी के साथ चलती है, भाई वो एक्सपेक्टेशन कतई मतलब एकदम बिगनर हो अगर आप अगर सीनियर केजी जूनियर केजी में एंटर किए हो क्राइम थ्रिलर के अंदर तो उसको पसंद आएगी। घर पे अगर कोई सीआईडी देख रहा है तो उसके लिए ठीक है। ये मूवी में न्यूडिटी, ब्रूटैलिटी, एडल्ट कुछ भी नहीं, लेकिन टॉपिक थोड़े से एडल्ट हो सकते हैं। खराब बिल्कुल नहीं है मूवी, लेकिन याद भी रखे ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस मूवी को 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। हमारी सोच कई रिव्यू में मैच हुई तो लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। कल मिलेंगे अभी का न्यूज। हाँ पता है थोड़ा सा लंबा गैप हुआ है, लेकिन लफड़े इतने हो रहे हैं भाई तो वीडियो बनानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।